ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्वपदां राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का आभारी हूँ। समय समय पर अपने जगह पर अवसर देते रहते हैं और इस बार 5 दिन का ये अवसर है। हम लोग इसका लाभ लेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि मैं एकल वक्ता नहीं हूँ, अकेले नहीं बोलूंगा, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा। इतना ही होगा कि कभी कभी आपको पीछे से बोलना पड़ेगा और कभी कभी साथ में बोलना होगा। हम लोग थोड़ा थोड़ा विषय वस्तु को लेकर के छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एक ही विषय पर 5 दिन। और अभी आप लोग पीछे से एक श्लोक की आवृत्ति कीजिए। श्लोक पद्म पुराण का है, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी इसको उद्धृत किया। और पीछे से प्रयास कीजिए बोलने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अहो ओम मधुपुरी
धन्या वैकुंठात् च वैकुंठाच्च गरीयसी दीनम एकम दिनमेकम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी दिनमेकं निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी दिनमेकं निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते। इस श्लोक में कह रहे हैं कि अहो मधुपुरी धन्या। मधुपुरी का अर्थ है मथुरा मंडल, ब्रजमंडल। और इस पर विचार कर रहे हैं, इसके महिमा पर ध्यान जा रहा है और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। और आनंद में बोल रहे हैं अहो, या आश्चर्य में बोल रहे हैं अहो, और कह रहे हैं कि मधुपुरी धन्य, ये ब्रजमंडल धन्य है। वैकुंठा च गरीयसी, वैकुंठ से भी यह श्रेष्ठ है। लोक पर विचार किया जाए, विभिन्न लोकों पर विचार किया जाए, और वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। वैकुंठ की बराबरी कोई दूसरा लोक नहीं कर सकता। लेकिन कह रहे हैं कि ब्रजमंडल वैकुंठाच गरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिनमेकम निवासेन, इस ब्रजमंडल की विशेषता है कि एकम दीनम निवासेन, केवल कोई एक दिन यहाँ निवास करे और हरौ भक्ति प्रजायते, भगवान हरि में भक्ति उत्पन्न हो जाती। यह ब्रजमंडल की विशेषता है। केवल एक दिन यहाँ कोई निवास करे और उसके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा, उसका अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा। वे बहुत बहुत तीर्थ है और सबकी तो महिमा कही जाती है। ये ब्रजमंडल सबसे श्रेष्ठ क्यों है? और कह रहे हैं कि अन्येषु पुण्य तीर्थेषु मुक्तिरेव महाफल। जो दूसरे तीर्थ हैं और उसका सबसे बड़ा फल है मुक्ति। कोई भी व्यक्ति है, खास करके जो गृहस्थी में है, और उनके लिए विधान किया गया है कि उनको तीर्थ का भ्रमण करना ही चाहिए। उनके लिए विधान है। अब सन्यासी तो प्राय घूमते ही रहते हैं, उनके लिए तो विधान करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, और उनके
जीवन में देखा जाता है, उनके आचरण में देखा जाता है कि प्राय प्राय वे तीर्थ में ही निवास करते हैं, क्योंकि साधु संत तीर्थ में ही निवास करते हैं, या कोई भी तीर्थ है तो वहां साधु संत जरूर निवास करते हैं। और इसी से विधान किया गया है गृहस्थी जीवन को, और उनके तीर्थ में जाना चाहिए, पुण्य क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। सप्तम स्कंद भागवतम में जहाँ गृहस्थों के धर्म पर प्रवचन किए हैं नारद जी, तो स्पष्ट ये बात कहे कि तीर्थ में आप जाते हैं, पुण्य तीर्थ में, और उसका सबसे बड़ा फल है मुक्ति। लेकिन मुक्त ही प्रार्थया हरि भक्ति मथुरायाम तु लभ्यते। वह मुक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। मुक्ति का एक लेवल पर अर्थ है कि माया बंधन से ऊपर चले गए, प्रकृति के गुण से ऊपर चले गए। लेकिन यही हमारा गंतव्य नहीं है। जब तक हम भगवान की सेवा को नहीं प्राप्त किए, भक्ति को प्राप्त नहीं किए, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए, तो उसको संपूर्ण रूप से मुक्ति नहीं कहा जा सकता। माया के ऊपर चले जाना, प्रकृति के गुणों के बाहर चले जाना मुक्ति है, लेकिन इसको आंशिक मुक्ति ही कह सकते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट होता है, और डॉक्टर उसको छुट्टी दे देते हैं, सर्टिफिकेट भी बना देते हैं क्योर ऑफ कैंसर। लेकिन वो जा करके कुछ काम धाम नहीं कर पाता है। हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गया, लेकिन घर पर ही वह बेड पर ही पड़े रहता है कुछ दिन। अच्छा, छुट्टी दे देते हैं, सर्टिफिकेट भी बना देते हैं क्योर ऑफ कैंसर, और इतना दवा भी लिख देते हैं। अरे कैंसर से ठीक हो गया तो दवा काहे को लिख रहे हो? उसका कारण है कि रोग से मुक्ति मिल गई, रोग ठीक हो गया, लेकिन अभी स्वस्थ नहीं हुआ। जब तक अपना काम नहीं करेगा, काम करने लायक नहीं हो गया, तब तक उस रोग से मुक्ति का तो बहुत मतलब नहीं है। और समग्र मुक्ति या कंप्लीट मुक्ति उसको कहते हैं जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। अन्यथा रूप का त्याग हो गया और स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई तो अभी तो कंप्लीट मुक्ति नहीं है ना। रोग से ठीक हो जाने के बाद भी कितना बोतल टैबलेट उसको भी खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। देखे हैं आप लोग ना। दूसरे तीर्थ में भ्रमण करने से लाभ जरूर होता है, हमारा बंधन दूर होता है, मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन मुक्त ही प्रार्थया हरि भक्ति मथुरायाम तु लभ्यते। लेकिन जो मुक्त पुरुष भी हैं वे भी हरि के भक्ति की प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं, और वह तो ब्रजमंडल में प्राप्त होता है। अब ब्रजमंडल भक्ति प्रदान करने वाला, इसलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कहा गया। लेकिन एक प्रश्न और होगा, ठीक है भाई, जो मुक्ति चाह रहे हैं, भक्ति चाह रहे हैं, खास करके भक्ति चाह रहे हैं,
और उनके लिए ब्रजमंडल बड़ा उपयोगी है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अभी तो हमें दूसरी भी कामना है, अभी तो हमें चिंता है, अपने बेटा बेटी का विवाह करना है अभी तो। और यूथ में चले जाइए, हाँ भक्ति तो है लेकिन अभी तो विवाह, नौकरी, प्लॉट, घर, ये सब की भी कामना है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रजमंडल उसके लिए उपयोगी नहीं है। स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, त्रिवर्गदा कामिना, त्रिवर्गदा कामिनाम या, और मुमुक्षुणाम च मोक्षदा। एक मनुष्य जीवन मिला है और इसके कुछ प्रयोजन निर्धारित किए हैं। और बड़ा स्थापित बात है, चार पुरुषार्थ कहते हैं। चार पुरुषार्थ है मनुष्य का, इसके ऊपर पंचम पुरुषार्थ है। लेकिन चार पुरुषार्थ का नेचर एक जैसा नहीं है, उसके नेचर में भिन्नता है। तीन पुरुषार्थ हैं, वो भोग को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। चौथा पुरुषार्थ है, वो भोग का त्याग करता है। तो नेचर में अंतर हो गया ना। तो नेचर को ध्यान में रह करके इसको दो भाग में बांट दिए। एक को त्रिवर्ग कहते हैं, अर्थ धर्म काम, ये त्रिवर्ग है। और चौथा कौन बचा? मोक्ष। तो तीन का एक ग्रुप बतना देते हैं, क्योंकि अंततः तीनों का लक्ष्य है भोग। धर्म भी करते हैं कि अच्छा स्वर्ग मिले। समझ रहे हैं इस बात को ना? तो चार पुरुषार्थ को दो खंड में बांट दिए, और तीन का जो ग्रुप है उसको कहेंगे त्रिवर्ग। और कह रहे हैं कि त्रिवर्गदा कामिनाम या, ये ब्रजमंडल की विशेषता है कि जो कामी है, मतलब उनके मन में कामना है, चाहे वो अर्थ की कामना हो, धर्म की कामना हो, भोग की कामना हो, जो भी कामना है, और उसको ये प्रदान करने वाला है। जिसके हृदय में कामना है और उसको भी वृंदावन से लाभ मिलेगा, ब्रजमंडल उसको लाभ देगा। पैसे की कामना है, ब्रजमंडल में पैसा मिल जाएगा, तो जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पैसे की कमी नहीं है। दूसरे जगह तो लक्ष्मी जी इधर उधर घूमती रहती हैं। लेकिन वेद इंदिरा शस्त्र ते जन्मना, यहाँ तो लक्ष्मी जी अपने पैर को स्थिर करके, अपने स्वभाव का त्याग करके यही डेरा जमाए हुई है। तो कह रहे हैं कि जिसके मन में कामना है, जो कामना हो, धर्म की कामना है, अर्थ की कामना है, भोग की कामना है, तो त्रिवर्गदा ये सब मिल जाता है। और इससे जो भिन्न है, अब भोग का त्याग करना चाहते हैं, अब ये सबसे मुक्त होना चाहते हैं कि मुमुक्षुणाम च मोक्षदा, जो मुमुक्षु हैं, मुक्ति की इच्छा रख रहे हैं, और उनको मोक्ष प्रदान करती है। और एक ग्रुप है कि उसको न त्रिवर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए, उसको चाहिए भक्ति। और कह रहे हैं कि भक्तिच्छ, भक्ति इच्छा, जो भक्ति की इच्छा कर रहा है तो भक्तिदा, उसको भक्ति प्रदान करने वाली।
और कस्ता मथुरा नाश्रयेद बुध। अब कौन विवेकी है कि ब्रजमंडल का आश्रय नहीं लेगा? अरे कहीं भाग दौड़ कर रहे हैं किसी डिजायर से, किसी इच्छा से ही ना। कोई इच्छा है मन में और उसी के लिए कहीं निवास कर रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो सब कुछ प्रदान करने वाला ब्रजमंडल है। और विवेकी पुरुष, विद्वान पुरुष, बुध, जो इंटेलिजेंट है, तो क्यों नहीं मथुरा का ही आश्रय लेगा? अरे बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी छोड़ करके मथुरा में आते हैं, ये सबसे अच्छी स्थिति है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि नौकरी छोड़े नहीं हैं और मथुरा में ही, मतलब वृंदावन में ही डेरा जमा करके अपना नौकरी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि यही नौकरी चाह रहे हैं, यही नौकरी कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, वृंदावन सबके लिए, और सभी लोगों के मनोरथ को पूर्ण करती। जो अर्थ धर्म काम चाहते हैं उसकी भी प्राप्ति यहाँ हो जाती है। जो मोक्ष चाहते हैं उसकी भी प्राप्ति होती है। और जो शुद्ध भक्ति चाहते हैं उसकी भी प्राप्ति है। विशेष करके उसी की प्राप्ति के ब्रजमंडल का अपना विशेषता है। तो किसी प्रकार की इच्छा है, ब्रजमंडल उसको पूर्ण करेगा। सबसे ऊपर स्थान है भक्ति का, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब फिर एक प्रश्न करेंगे, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए तो बड़ा उपयोगी है, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम लोग तो पहले से भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी कुछ लाभ मिलेगा। सिद्धांत समझना चाहिए कि जो कारक भक्ति को जन्म देने वाले हैं वही कारक भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जो व्यक्ति अभी भक्ति प्रारंभ नहीं किया है और ब्रजमंडल उसको भक्ति का दान कर देगा, भक्ति मिल जाएगी। और जो व्यक्ति पहले से भक्ति कर रहा है और ब्रजमंडल के प्रभाव से उसके भक्ति में वृद्धि हो जाएगी और बहुत बढ़ी हुई भक्ति है और बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। जिसका कमजोर भक्ति है तो शायद उसमें तो थोड़ा ही वृद्धि होगा, लेकिन जिसकी भक्ति बहुत ऊंची है और उसके भक्ति में तो और अधिक वृद्धि हो जाए। अब इस बात को हम लोग कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, अक्रूर जी की यात्रा प्रसिद्ध है। वो वृंदावन में, ब्रज में आए, उनकी यात्रा प्रसिद्ध है और उनकी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजे क्षणे भक्ति परामुपगत एव में तद चिंतयत। अक्रूर जी कंस के आज्ञा को स्वीकार किए और प्रयौ नंद गोकुल, बड़े ही आनंद से ब्रज की यात्रा प्रारंभ की है। अब यात्रा में चल रहे हैं तो उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि गच्छन पथि महाभाग भगवत अम्बुजे क्षण भक्ति पराम उपगत एवं एतद अचिंतयत। देखिए, इस श्लोक का
कई एक ढंग से अर्थ किया गया है। एक अर्थ है कि अक्रूर में भक्ति है तो स्वाभाविक ही उसका प्रभाव निकल रहा, उनकी चेतना में भगवान के रूप गुण आ रहे हैं। उदाहरण दिया गया है कि जैसे आग है तो गर्मी उससे निकलेगी, ताप निकलेगा ही ना। लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी एक अर्थ कर रहे हैं कि गच्छन, वे जब जा रहे हैं रास्ते में और उस समय भक्ति पराम उपगत, और ब्रजमंडल की यात्रा का ये प्रभाव हुआ कि वे परमम भक्ति उपगत, वे उच्चतम भक्ति को प्राप्त हो गए। अक्रूर जी यात्रा करते समय जिस भावना में स्थित है और उसको परमम सर्वोच्च स्थिति कह रहे हैं। मनुष्यों के दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति है, क्योंकि वो जाते समय अक्रूर जी की जो चेतना है, कृष्ण भावना है, कृष्ण के विषय में जो चिंतन है, और उसके विषय में टिप्पणी है सुखदेव गोस्वामी का कि देहम भृता नियान अर्थ, जिसको देह मिला है और उसका यान इतना ही प्रयोजन है कि अक्रूर जी के भावना को प्राप्त करे। अब अक्रूर जी की क्या भावना है, कैसे चिंतन कर रहे हैं, किस चेतना में है, अब उनके कृष्ण भावना का वर्णन करने का वो इस समय नहीं है, इस समय नहीं किया जा सकता। लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं कि अक्रूर जी रास्ते में जा रहे हैं और सर्वोच्च भक्ति की प्राप्ति हो, जैसे उनकी भावना जो चेतना है, और उसी को सारे मनुष्यों को प्राप्त करना है, या जो भी देहधारी है कि अक्रूर जी की जो भावना है तो वही प्रयोजन है, वही गोल है, वही पहुंचना है। तो अक्रूर जी के विषय में कह रहे हैं कि अभी रास्ते में जा रहे हैं, तभी वे पराम भक्ति उपगत, वो उच्चतम भक्ति को प्राप्त कर लिए। बहुत व्याख्या की इच्छा होती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप विचार कर सकते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के भक्ति के क्या स्तर है, और इसके तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां हमारा विचार शक्ति नहीं जा सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज की यात्रा किए, उस पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी का टिप्पणी है कि नीला चले छिलाए छे प्रेमा वेश मौन, वृंदावन जाते पथे हौला सतगुण। उनका मन तो प्रेम में आविष्ट था, लेकिन अब जब वे वृंदावन जा रहे हैं तो रास्ते में ही हौला सतगुण, और वह आवेश सैकड़ों गुणा अधिक हो गया, और सहस्र गुण प्रेम बाढ़े मथुरा दर्शन, और दूर से ही मथुरा का दर्शन हुआ, वहीं से प्रणाम किए, और दर्शन होते ही तो वह हजारों गुना बढ़ गया। वो जो कृष्ण का आवेश है तो हजारों गुना बढ़ गया, सहस्र गुण वो प्रेम बाढ़े मथुरा दर्शन, वो हजारों गुना हो गया। थोड़ा और ऊपर उठाओ। और लक्ष्य गुण प्रेम बाढ़े भ्रमेन जब बने, और ब्रजमंडल के जब 12 वन का भ्रमण कर रहे थे तो 1,00,000 गुना प्रेम बढ़ गया।
लाखों लाखों गुना अधिक हो गया। ये स्पष्ट शब्द है चैतन्य चरितामृत का। और चैतन्य महाप्रभु का तो प्रेम पहले से ही हम लोगों के लिए तो कल्पनातीत है, उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन ब्रजमंडल का प्रभाव हुआ, रास्ते में ही 100 गुना बढ़ गया, दर्शन होने पर वो 1000 गुना बढ़ गया। और जब ब्रजमंडल की यात्रा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो लाखों लाखों गुना बढ़ गया। अब एक यात्रा और बहुत प्रसिद्ध है, उद्धव जी की यात्रा। और उद्धव जी को भगवान भेंटे, पूरा स्पॉन्सर भगवान, सब चीज की व्यवस्था की। क्योंकि वे भगवान के कार्य के लिए आ रहे थे। यद्यपि भगवान उनको भेज रहे हैं तो केवल अपने कार्य के लिए नहीं, उनको भी बेनिफिट देने के लिए, और जो गोपियों को संदेश देना था। और उपदेश देना कृष्ण के लिए कठिन पड़ रहा था, वो खुद ही अपने को नहीं संभाल पा रहे थे गोपियों के प्रेम का स्मरण करके। लेकिन फिर भी जब वो कहे कि गोपियां वियोग में बहुत कातर हो रही है, उनको सांत्वना देना होगा, बतलाना होगा। और उद्धव जी तो पढ़ाई करके आए थे स्वर्ग से, न्याय पढ़ करके आए, लॉजिक पढ़ करके आए थे, कई एक विषय पढ़ करके आए थे बृहस्पति जी। और बड़ा उत्साह रहता है। अब नौकरी मिली है, खूब उत्साह था, खूब अच्छा से समझा देंगे। ओ, बहुत उत्साह से चले, लेके उपदेश ओ संदेश पथ उधो चले, सुजस कमाई में को उत्साह उद्गार में। उनके मन में था कि इतना बढ़िया से इस असाइनमेंट को पूरा करना है, पूरा न्यूज में आ जाएंगे, एक बायोडाटा में जुट जाएगा, खूब अच्छा से समझाए। तो बहुत उत्साह था, चले। लेकिन रास्ते में ही उनका अब ये जो ज्ञान का घमंड था, गुमान था, वो शिथिल होने लगा। और इसका वर्णन किए है कि जब यात्रा कर रहे हैं उद्धव जी, तो क्या प्रभाव आ रहा है। और इसको एक पद में व्यक्त किया गया है, और कह रहे हैं कि हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जाने लगे, योग के विधान ध्यान होते टरिबे लगे। हरे हरे मतलब धीरे धीरे। पहले तो उनके मन में एक ज्ञान का गुमान था, माने अभिमान था। उनके मन में यह था कि पढ़ाई किया हूं, अरे योग को अच्छा से समझाऊं, जाकर के सिखा दूंगा, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन जब ब्रजमंडल की यात्रा किए, अब उनके इस विचार में परिवर्तन होने लगा। उनका जो अपने ज्ञान का घमंड था वो कम होने लगा। और यह स्थिति हो गई कि योग के विधान ध्यान होते टरिबे लगे। और भाई किसी को कुछ समझाना है तो व्यक्ति लेसन प्लान करता है। भाई टीचिंग का तो यही प्रोसेस है ना, पहले से तैयार होकर के जाते हैं कैसे पढ़ाना है। अब उद्धव जी के विषय में कह रहे हैं कि वे प्लान किए थे कि योग का उपदेश करूंगा, लेकिन अब ब्रजमंडल का ऐसा प्रभाव हुआ कि योग के विधान ध्यान होते टरिबे लगे।
अब वो लेसन प्लान का अप्लाई क्या करेंगे, वो खुद ही भूल गए। अब उन्हीं को रिमेम्बर नहीं हो रहा था कि क्या प्लान किए हैं, और उनकी स्थिति बदल गई। नैननी में नीर, रोम सकल शरीर क्षयो। उनके आंखों में अश्रु भर गए और पूरा शरीर में रोमांच हो गया। प्रेम अद्भुत सुख सुझी परिवार लगे। भाई रोमांच तो कई एक स्थिति में होता है। कोई सहसा बहुत दुख का समाचार सुन ले, उस पर भी रोमांच हो जाता है। बहुत सुख का समाचार सुन लें, उस पर भी रोमांच हो जाता है। कहें कि ना ना, ये लौकिक भावना का रोमांच और अश्रु नहीं था। प्रेम अद्भुत सुख सुझी परिवार लगे। जो प्रेम का अद्भुत सुख है और उसका अनुभव होने लगा। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं और भक्ति का स्तरीकरण किया गया। भक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके 3 स्तर बतलाए गए, तीनों के लक्षण दिए गए। और प्रेम भक्ति का एक लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा, गाढ़ आनंद। और भाई कैसा आनंद, तो गाढ़ तो कह रहे हैं, लेकिन कहेंगे विशेष। अब कैसा भी आनंद है, इसको शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जैसा हृदय जागृति। वो तो प्रेम जिसके हृदय में जागृत होता है, वही उसका अनुभव कर पाता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी से अरूप गोस्वामी शब्द दे कि विशेष आत्मा उसका विशेष स्वरूप है। अब इसके व्याख्या का समय नहीं है, इतना समझिए कि वे प्रेम के सुख का अनुभव करने लगे। गोकुल के गांव की गली में पग पारत ही भूमि के प्रभाव भाव और भरीबे लगे। अब मथुरा में थे तो उनके मन में कुछ दूसरा भाव था, सुजस कमाने का, ये वो जो हो। लेकिन गोकुल के गांव के गली में पग पारत है, जेव ही गोकुल में पहुंचे, नंदगांव पहुंचे, अब भूमि के प्रभाव से, ब्रजमंडल के प्रभाव से कुछ दूसरा ही भावना उनके हृदय में भर गई। ज्ञान मारतंड के सुखाए तनु मानस को सरस सुहाए घन श्याम करिबे लगे। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गर्मी के दिन में धरती सुखी रहती है, तब बादल बरसने लगता है तो धरती सरस हो जाती है। कुछ दिन के बाद तो पौधा उग आते हैं तो बहुत सुहावना भी लगता है। और उद्धव का जो मन था वो तो ज्ञान से सूखा हुआ था, लेकिन भूमि का ऐसा प्रभाव हुआ कि घनश्याम एक कृष्ण सरस सुहाय करिबे लगे। अब बहुत ही सरस भावना हृदय में भरने लगी, बहुत सुखद स्थिति हो गई। बहुत ही सुंदर वर्णन है, और आप लोग भी इसका पीछे से आवृत्ति कीजिए। हम आगे से बोल रहे हैं, आप लोग पीछे से बोलिए। हरे हरे ज्ञान के गोमान घटी जानी लगे, जोग के विधान ध्यान हुते टरिबे लगे। हरे हरे ज्ञान के गोमान घटी जानी लगे, योग के विधान ध्यान हुते टरिबे लगे। हरे हरे ज्ञान के गोमान घटी जानी लगे, जोग के विधान ध्यान हुते टरिबे लगे। हरे
हरे ज्ञान के भूमन घटी जाने लगे, योग के विधान ज्ञान बुझे डरिबे लगे। नैननी मैं निरोम सकल शरीर क्षयो, प्रेम अद्भुत सुख सुझी परिबे लगे। अद्भुत सुख सुझी परिबे लगे। गोकुल के गाँव के गली में पग परत ही, भूमि के प्रभाव भाव और पर भरिबे लगे। गोकुल के गाँव की गली में पग परत ही, भूमि के प्रभाव भाव और भरिबे लगे। ज्ञान मारतंड के सुखाए मन, मानस को सरस सुहाए घन श्याम करिबे लगे। के सुखाए अब सब लोग साथ में बोलिए, पीछे से नहीं, साथ में। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी। मैं साथ में बोलने को कह रहा हूँ, आगे से बोलने को नहीं कह रहा हूँ। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जानी लगे, जोग के विधान ध्यान हूते टरिबे लगे। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जानी लगे, योग के विधान ध्यान हूते टरिबे लगे। नैननी में निरोम सकल शरीर क्षयो, प्रेम अद्भुत सुख सुझी परिबे लगे। गोकुल के गाँव के गली में पग परत हूँ, भूमि के प्रभाव भाव और भरिबे लगे। ज्ञान मारतंड के सुखाए मनु मानस को सरस सुहाए घन श्याम परिबे लगे। ब्रजमंडल को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कह रहे हैं। दूसरे तीर्थों से ब्रजमंडल की स्थिति भिन्न है, क्योंकि दूसरे तीर्थों के भ्रमण का सबसे बड़ा फल है मुक्ति। लेकिन जो मुक्तात्मा भी प्रार्थना करते हैं, उस भक्ति की प्राप्ति ब्रजमंडल में होता है। और केवल भक्ति ही नहीं, जिनके मन में दूसरी कामना है, उसको भी ब्रजमंडल पूर्ण करता है। और जो अभी भक्ति प्रारंभ नहीं किए हैं, उनकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। और जो व्यक्ति भक्ति में लगे हुए हैं, और उनके भक्ति में वृद्धि हो जाती। यह है ब्रजमंडल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के इस सत्र के लिए। प्रारंभ में पहले दिन आपने मधुरता से श्री वृंदावन धाम की महिमा या वृंदावन महिमामृत का उद्घाटन किया है। तो पुनः महाराज जी के बिहाफ पे और आयोजक के बिहाफ पे हम आप सभी से प्रार्थना करना चाह रहे हैं
प्रत्येक दिवस इस सत्र को जरूर अटेंड कीजिए। हमने प्रारंभ में कहा था महाराज जी कि आज का सत्र अटेंड किया, फिर कल छुट्टी ले ली और फिर परसों पुनः आएंगे तो लिंक नहीं बैठेगा, थोड़ा भटक जाएंगे, क्या हो रहा है समझ नहीं आएगा। तो आप सभी से पुनः हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि विशेष आयोजन किया गया है तो इसे जरूर अटेंड कीजिए। कम से कम आज जो भक्त है वे सभी तो अगले 4 दिन तक बने ही रहने चाहिए, तो जिससे पूरा पूरा फल प्राप्त हो या कृपा प्राप्त हो या जो अमृत है, कथा अमृत है, वो प्राप्त हो। तो आप सभी की ओर से महाराज जी के चरणों में बुरी बुरी दंडवत अर्पण करते हुए हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं महाराज जी का। एक बार महामंत्र का उच्चारण करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। गुरु महाराज जी भी देखे और सुने, महाराज जी कहे काफी अच्छा प्रस्तुतिकरण है विधान चंद्र महाराज का, मैं कहना चाहता था आपको गुरु महाराज जी की ओर से। तो इसी के साथ अब हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः